हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये परसेंटेज का एक और धमाकेदार लेक्चर है, यानी कि हर एक चीज को हम बिल्कुल ट्रिकी सॉल्यूशन के माध्यम से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सवालों का ऐसा जवाब होगा, वो 10 सेकंड से भी कम में आ जा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और हम यही चाहते हैं कि हर एक सवाल आप समझ भी जाएं और कितना जल्दी से जल्दी उसका आंसर आ जाए, क्योंकि अगर आंसर आप जल्दी से जल्दी पाएंगे तो आपका टाइम एग्जाम में जाके बचेगा। जितना कम आप टाइम कंज्यूम करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। आप किसी और सेक्शन में वो टाइम दे सकते हैं। आप जानते हैं ना ये बात, बहुत सारी जगह पे आजकल एसएससी ने भी अपने सिलेबस में चेंजेस कर दिए हैं। कई सारे ऐसी चीजें जहां पे क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको हमेशा अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, और टाइम मैनेज कैसे होगा? जब आप सवालों को विद इन 30 सेकेंड के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या वो 8000 है। पहले वर्ष में यह 10% के हिसाब से बढ़ती है, दूसरे वर्ष यह 10-20% के हिसाब से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको कितने तरीके बता सकता हूं। अभी देखो जरा, एक तो तरीका यह है कि 8000 की कोई धनराशि है, 10% की वृद्धि मतलब 11/10 सीधे कर देना, और 20% की वृद्धि मतलब 12/10 सीधे कर दो। 12/10, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 बटे होता है 96, 960 और गुणा 11 किया, 0 हो गया। 11 छक्के 66 के 6 हो गया, 11 9 99 105। तो आप ये समझ रहे होंगे आपके सवाल का ये उत्तर हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शंस बना के भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 1/10, इसको बोलते हैं 1/5। यानी अगर कोई धन 10 है तो अपने आप का वो 11 हो जाएगा अगले साल। अगर कोई धन 5 है तो अपने आप का वो 6 हो जाएगा अगले साल। या अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई धन 10 है तो अगले साल वो 12 हो जाएगा अगले साल। मतलब यह कोई धन 100 था तो वो अपने आप का 132 हो जाएगा 2 सालों में। अगर कोई धन 100 है तो अपने आप का 132 हो जाएगा अगले 2 सालों में। अब बोल रहे हैं कि भाई साहब, जो आपका जनसंख्या था वो तो 8000 है, वो 100 नहीं है, वो 8000 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्त 80 की। 80 से होते हुए ये यहां तक पहुंची थी, तो ऐसे ही 80 से ही होते हुए मैं अपनी संख्या को निकालूंगा। तो 0 हो गया, 8 2 16 के 6 हो गया, 8 3 24, 25 के 5 हो गया, 8 1 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो देखो, आप ये भी सवाल इस तरीके से भी अपने सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। आंसर तो वही है। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि और एक तरीका निकले, तो और एक तरीका ऐसे है कि आप इस 8000 को ले लो और 10% की वृद्धि बताओ, फिर इसके बाद 20% की वृद्धि बताओ और उन तीनों को ही जोड़ दो। जिसको जोड़ोगे फिर इसके बाद आंसर एक ऐसा ही आएगा, जैसे ये आ रहा वैसे वो भी आएगा। अगला ये सवाल है, इस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस एक सवाल पे नहीं हो रही तो दूसरे पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या भाई सब 10,000 है। पहले साल में 10% की वृद्धि, अगले साल में 20% घट गई, तीसरे साल में 30% बढ़ गई। 3 साल बाद जनसंख्या क्या हुई? तो मैंने कहा ना, आप चाहो तो पहले साल 10 वृद्धि हुई तो 11 से 10, फिर कह रहा है कमी हो गई। यानी कि देखो, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं क्या कर रहा था कि जब वृद्धि हो रही थी तो मैं जोड़ रहा था 10 में, और जब कमी हो रही है तो 10 में अब मैं घटा दूंगा। यानी कि 10 तो मेरा नीचे रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस 10 में मैं ये 2 घटा दूंगा, तो 2 घटाऊंगा तो 8 आएगा। ठीक है, और फिर वृद्धि हो रही है तो फिर मैं जोड़ दूंगा 10 में। ये देखो भैया, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 बटे होता है 104 के, गुणा 11 के 0, 11 चौके 44 के 4, 11 कम 11। तो ये आपके सवाल का उत्तर होता है। मैंने कहा ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अगर आपकी मर्जी कर रही है दोस्त तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का मतलब कोई धन 10 से कितना हो, 11 हो रहा है। कोई धन 10 से कितना हो रहा है दोस्त, 8 हो रहा है। कोई धन 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है।
तो ये 1000 हुआ, और ये आप जानते हैं इसमें गुणा करेंगे तो 11 40 आएगा। एक 0 और बढ़ा लो, एक 0 यहाँ बढ़ा, ये अपने सवाल का उत्तर होगा। ठीक है जी, अरे 1 0 कह रहा हूं, ठीक है, यहां तो 0 था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ 1 0 और बढ़ा लो, यहाँ 1 0 और बढ़ा लो, बस आपके सवाल का ही उत्तर होगा। यानी 10,000 कितना हो जाएगा 2 साल में, 3 सालों में 11,440। ठीक है, तीसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है किसी स्थान की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है, अगले 5 वर्ष, अगले वर्ष 5% कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा कोई मेरी जनसंख्या है n मान लो, एक साल में 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ेगी तो आप जानते हैं ये 105 मुझे करना पड़ेगा बटा 100। अगले साल कह रहा है 5% घट जाती है तो 95 मुझे करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज है। कह रहा जनसंख्या, कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो, इतनी हो। कह रहा ये घटना और बढ़ना होने के बाद जो मेरे पास जनसंख्या बच रही है वो इतनी बच रही है। तो 19 से काटो, 19 25 95 हो गया, 19 से काटो, 19 चौका 76 हो गया, और 19 दूना 38 हो गया। ठीक है, 21 पंजे होता है 105, 21 दूना होता है 42 के। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बचा सिर्फ और सिर्फ 20 के। 5 25 25 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 दूना 8 होगा, और 3 जीरो होगा, यानी 8, 3 जीरो कहां से, 2 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से, तो 8000 मेरे गांव की कुल जनसंख्या थी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप चाहे तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अगर 5% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/20 है, दूसरा भी 5% है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कोई धन 20 से पहले 19 हो रहा है क्योंकि घट रहा था, और फिर वही धन 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है क्योंकि ये बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 400 मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा कितना, 19 गुणा 21, तो 19 गुणा 21, आप गुणा ही मत करो। ठीक है, आई बस समझ में। आपको पता है कि 2 साल बाद जनसंख्या ये हो रही है, और सवाल में बोला है कि 2 साल बाद जनसंख्या ये हो रही है, यानी कि 19 गुणा 21 बराबर होगा 7980 के। आप 19 से काट दो पहले, तो 19 चौके 76 हो गया, 19 दूना 38 हो गया, 21 दूना 42 हो गया 20 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 के, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितना होगी सर, 8000। आप जैसे चाहो वैसे अपने सवाल को घुमा सकते हो, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट, अगले पे पढ़ते हैं। हर एक सवाल, जैसे एक सवाल मैं कर रहा हूं तो अगला आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के लॉकर में भाई साहब कितने थे, 4800 रुपए थे व्यक्ति के लॉकर में। कह रहा है कि पहले वर्ष उसने 20% उसमें जमा किया, दूसरे वर्ष उसने लॉकर में बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया। कह रहा है, ठीक है, इस लॉकर में कितने रुपए हैं, लॉकर में भाई साहब कितने रुपए हैं। तो कह रहा है पहले तो 4800 रुपए थे, फिर उसने किया क्या, 20% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 12/10, 25% बढ़ाने का मतलब 125/100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 120/100 कर सकता हूं मैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई बस समझ में। तो 2 जीरो भैया, 2 जीरो को काट देगा, ये तो गया। अब देखो, मैं अगर एक काम करता हूं कि यहां से मैं उठाता हूं 6 गुणा 2, और इस 2 का मैं इसमें गुणा कर देता हूं, तो ये दोनों मिलके आपस में ये हो जाएंगे 250 के, और ये 0 को 0 काट देगा। क्यों जी, क्लियर है भाई। 12 चौके 48 बोलते हैं, गुणा यहां पे 6 है, यहां पे 25 है, तो 25 चौका मेरे दोस्तों का 100, और 12 छक्के होगा 72। गुणा करना आसान है कि नहीं। देखो, ये होता है कैलकुलेशन फ्री गुणा। आप ऐसे गुणे को कैलकुलेटर से भी करते तो भी टाइम लेता, लेकिन आपने देखो तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं से तो गुणा कर ही लिया। नेक्स्ट, अगला देखो। नेक्स्ट कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की दर से महिलाओं की जनसंख्या बढ़े, एवं शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें। महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% हो,
और गांव की जनसंख्या इतनी है। मेरे दोस्त, इसको करने के लिए ना बहुत ढेर सारे ऑप्शन आपके पास। आप देखो जरा ध्यान से, आपके पास 8000 की जनसंख्या थी, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल बढ़ रहे हैं 6% के हिसाब से और फीमेल बढ़ रहे हैं 6 + 10% के हिसाब से। 6 + 10 का 6 + 4 का मतलब क्या होगा? 10। मैं अगर ये बोलूं कि टोटल जनसंख्या अगर 6% के हिसाब से बढ़ रही है तो 8000 का 6% निकाल लो। 6% निकालो तो ये चला गया 8 छक्का 24 यानी कि 240। हमारे पास जो वृद्धि थी वो सिर्फ 240 थी, लेकिन यहां देखो कह रहा है कि वृद्धि हमारे पास कितनी हो गई है? 600। ये 600 की वृद्धि क्यों हुई है? कह रहा था भाई हमारे पास तो वृद्धि 240 थी, यहाँ 600 हो रही है, तो कितना ज्यादा वृद्धि हो गया अभी? हमारे पास तो कम ही वृद्धि है, ज्यादा यहाँ पे तो 360 हमारे पास ज्यादा है। ये 360 की वृद्धि क्यों दिखा रहा है? सिंपल सी बात है, क्योंकि हर महिला का, हर फीमेल का मैंने 4% लिया ही नहीं, हर महिला का मैंने 4% नहीं लिया। तो महिला का 4% इसके गुणा 25 कर दो तो हो जाएगा महिलाओं की संख्या। तो 0 हो गया, 25 छक्का 150 होता है, 15 25 दिया 75, 75 और 15 कितना होता है? 90 के 9000 है। 9000 ठीक है। 6 अच्छा 6 18 ओए होए, ये देखो मेरी गलतियां देखो, मेरी गलतियों को माफ कौन करेगा? मेरे जख्मों का हिसाब कौन करेगा? यह दोस्त तू सलामत रहना। 6 8 48 480 होता है, ठीक है। कितना ज्यादा भाई? 120। 120 ज्यादा क्यों है? क्योंकि 4% हमने फीमेल का नहीं लिया है। गुणा 25 कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी फीमेल का 100%। यहां भी 25 करना पड़ेगा। 25 दूना 50, 5 हो गया, 25 से कम 25 5 हो गया, 3000। यानी महिलाएं कितनी है सर? 3000 है। 3000 दोस्त। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। आप करके देखना, मैं क्यों बताऊं आपको, बहुत ज्यादा परेशान क्यों करूं। अगला सवाल है, कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की खपत में कितने % की कमी हो जाती है? देखो जरा इस ऐसे सवालों को ध्यान से देखिएगा। जब खर्च ना बढ़े, जब खर्च स्थिर रहे, स्थिर रहे तो जिस अनुपात में मूल्य बढ़ रहा है उसके विपरीत अनुपात में खपत घटेगा। समझ रहे मेरी बात? खपत क्या होगा? घटेगा। और अगर ऐसा हो कि मूल्य घट रहा है तो खपत बढ़ेगा। ये दो चीजें होती है। जैसे आप इसको समझ लो, ऐसे रखो कि कोई चीज 100 की थी तो अब 120 की हो गई, तो ये प्राइस क्या हो रहा है? ऐसे बढ़ रहा है, तो खपत क्या होगी? ऐसे घटेगी। तो 120 से कितना घट रहा है भाई? 20 घट रहा है। और किस पे घट रहा है? बड़े वाले पे। हमेशा कमी बड़े वाले पे होती है। 20 छक्का 120 1/6 और 1/6 को क्या बोलते हैं? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। उम्मीद है मुझे कि आप निस्त नाबूद कर देंगे इस सवाल को। वही सवाल है, चीनी के मूल्य 20% गिर जाता है, यानी कि 100 से ये 90 हो जाता है। कितना बढ़ गया भाई? 10। किस पे बढ़ा? 90 पे। 1/9 को हम क्या लिखते हैं सर? सर 1/9 को हम लिखते हैं 11 से 1/9%। उम्मीद है मुझे कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे पिछले ही सवाल से। अगला देखो, कह रहा ए का वेतन 20 से, वही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा भाई ए का वेतन 20% अधिक है, तो ए है, ये बी है। कह रहा है अगर ये 100 है, 20 सॉरी कह रहा ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, तो अगर 20 100 हो तो ये 125 होगा। तो कह रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है? ए से कितना कम है भाई? 25 कम है। किससे? ए से। तो ए कितना है? 125। 1/5 हो गया। 1/5 को हम क्या लिखते हैं? 20%।
हर एक सवाल का उत्तर मात्र 10 सेकंड में, ठीक, मात्र 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड। अगला सवाल देखो, कह रहा ए का वेतन बी से 30% अधिक है। देखो यहां ए लिखो, यहां भी लिखो। बी का 100 मानो तो ए कितना होगा, सीधे 130 होगा। कह रहा बताओ ये कितना कम है, सर 30 कम है, किस पे सर, 130 पे। ये कट गया 3/13, है ना। आपको पता है ना 13 सत्ते 91 होता है, 7 सही 9/13, तो हमें करना पड़ेगा 3, 7 सही 9/13। 3 का इसमें भी होगा, 3 का इसमें भी, ये तो मैंने बताया है। 3 9 3 27, 13 दूना 26, तो 1/13 और 7 21 2 23, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया है दोस्तों। अच्छा कम की बात कर रहा है, ओए होए ओए होए ओए होए। देखो भाई, हमने आपसे ये कहा कि जब कभी भी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। कह रहा अगर ये 100 है तो मेरे दोस्त ये 70 होगा, क्यों, क्योंकि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा, 70 पे बढ़ेगा, पूरा 100। 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो बताओ। तो क्योंकि हमें पता है कि 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 14 से 2/7, तो 14 3 42, 3 दूना 6, 6/7 42। इतना तेज आना चाहिए ना आपको कि आप 1 सेकंड के अंदर सवालों को कर जाओ, इतना तेज होना चाहिए आपका कैलकुलेशन। कह रहा है किसी शहर की मूल जनसंख्या पी हो, R% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तो n वर्षों में कितना हो जाएगा। वही है मेरे भाई, P 1 + R बढ़ रही है ना, तो प्लस होगा, इतना हो जाएगा। अगर बढ़ रही है तो मेरे दोस्त इतना होगा, लेकिन अगर घट रही होती, अगर ये बढ़ने के बजाय अगर यहां घट रही होती तो मेरे दोस्त ये ऐसे होता 1 - R/100, तब ये फॉर्मूला चलता, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 4%, वही है देखो 4% के हिसाब से इतनी होती है, तो मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा आपको पता है, 15 625 गुणे, है ना भैया। देखो 26/25, 26/25, 26/25, 25 ये कट गया, 26 17 576, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर बताओ, पक्का समझ में आई बात, क्लियर है, कट टू कट। चलो फिर आज इतना ही रखेंगे, अगले मिलते हैं अगले सेशन में चुनाव की टाइप के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू वेरी मच।